संगठन सृजन अभियान में जिलाध्यक्ष चयन के बाद जिला कांग्रेस संगठन में अब वरिष्ठ कांग्रेस जनों का खेमा आक्रामक नजर आ रहा है। मौका था कांग्रेस के स्थानीय दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेसियों का गुस्सा सातवें आसमान पर रहा, जो मौजूदा कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष के रवैये को लेकर खूब बरसे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य उम्मेद लिल्हारे ने अपने भाषण में कांग्रेस के खेमे में तूफान ला दिया। उन्होंने बारी बारी से सभी कांग्रेस विधायकों के तौर तरीकों पर सवाल उठाए और खुलकर इसकी आलोचना की। लिल्हारे ने कहा कि कांग्रेसी विधायकों को संगठन के साथ मिलकर रहना चाहिए। जीत कर आए हैं तो घमंड ना करें, क्योंकि उन्हें विधायक इसी पंजे के निशान ने बनाया है। विधायक अनुभव मुंजारे को लेकर उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के खिलाफ लगातार चुनाव लड़ी थीं और अब कांग्रेस में आकर विधायक बनी हैं, तो लगातार कांग्रेसियों की उपेक्षा की जा रही है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ कांग्रेसियों और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिले में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देने वाले नेताओं को भी याद किया गया। इसी श्रद्धांजलि सभा में कार्यक्रम में विधायकों के प्रति नाराजगी भी देखी गई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य उम्मेद लिल्हारे ने खुलकर विधायकों की कार्यप्रणाली और रवैये को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बिना कांग्रेस के विधायक नहीं बन सकते थे। हम संगठन के लोग हैं, हर बूथ हर वार्ड में जाकर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और विधायक को जीत दिलाने का काम करते हैं और जीत कराने के बाद यही कांग्रेसी विधायक हमें ही हड़काने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों के पास हम झुक कर जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, ये काम बंद होना चाहिए। हमें विधायकों से काम लेना नहीं आता है, हम उनके मालिक हैं, वे जनप्रतिनिधि बने हैं, सेवा करना उनका काम है। विधायक संजय उइके को फिर से जिलाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई और संगठन सृजन अभियान की सार्थकता को लेकर भी प्रश्न उठाया गया। श्री लिल्हारे ने कहा कि जब यह अभियान प्रारंभ हुआ था तो भरोसा था कि नया होगा, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है वही हुआ, तो फिर क्यों पर्यवेक्षक भेजे? दावेदारों की दावेदारी प्रस्तुत करवाई गई। जब जिलाध्यक्ष उन्हें ही बनाना था तो ये औपचारिकताएं क्यों की गई? इतना सीधा साधा आदमी पहले लगता था, तो सीधा साधा आदमी दिमाग है। बड़ी दया आती थी पहले मेरे को, बड़ा मासूम आदमी, सीधा आदमी, आदिवासी आदमी, बाद में बड़ा साथी आदमी, बड़ा चालू आदमी। कोई 5 साल जब से अध्यक्ष बना, मेरी तो इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती बात बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मैं बनना नहीं चाहता, मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, इस्तीफा लेके घूमता हूं मैं। इस बार पूरी तैयारी हुई, पूरा ड्रामा हुआ जैसा हर समय होता है। पुराना ड्रामा जो होता था ना, तो तब का मालूम था कि ये ड्रामा पुराना वाला है, वैसे ही चलेगा। लेकिन इस बार ड्रामे में भरोसा हुआ, समझो भैया, इसलिए भरोसा हुआ तो राहुल गांधी ने भेजा। राहुल जी अपने मंचों में खड़े होकर बोलते रहे कि ये ऐसा करना, यहाँ कुछ बीजेपी के लोग भी बैठे हैं, कुछ कांग्रेस भी बैठी है, लेकिन संगठन सृजन है, नया करने वाले। विश्वास हुआ राहुल जी की बात पर। इस बार वो लोग पर्यवेक्षक लोग आए, जब पर्यवेक्षक लोग सर्किट हाउस में आए तो मैं था नहीं भाई, धर्मेंद्र महेश साले जी, मेरे साथ और 2-4 लोग और थे। मैंने इस बात को फिर बोली शेखला जी से और उमंग सिंगार जी से। मैंने बोला भाई साहब, ये परंपरा पुरानी है, ये वैसी रहेगी कि बदलोगी? अगर औपचारिकता करने आए हो तुम्हारी चलेगी, तुम बनाओगे अध्यक्ष? तो हेगड़े ने बोला मैं नौकर हूँ, मैं लिस्ट ले जाके दे दूंगा काम ऊपर वाले का। मैंने उसी दिन बोला घर में जी कि कुछ नहीं होता, जैसी पहले से चलते आ रही वैसी। और इस बात को प्रूव किया हिना कौरे ने, और वो हिना लड़ी। इस बैठक में संगठन से जुड़े वरिष्ठ जनों से आह्वान किया गया कि भोपाल जाकर आएं और प्रदेशाध्यक्ष पटवारी सबको नापते हैं, उन्हें बालाघाट की स्थिति न पाकर बताई जाए।
उमेद लिल्हारे यही नहीं रुके। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार को लेकर कहा कि उन्हें राज्य मंत्री पद का दर्जा है, लेकिन क्या हो रहा है। दूसरी ओर भाजपा को देखिए, आयोग सदस्य पद मिला तो जश्न हुआ और खुशी का माहौल बनाया जा रहा है, और हमारे यहाँ कांग्रेसी जिला पंचायत अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, फर्क समझिए। उन्होंने वारासिवनी विधायक विक्की पटेल को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री आते हैं तो खूब स्वागत सत्कार करते हैं, हर पोस्टर में फोटो नजर आती है, दिखावा किया जाता है, संगठन की परवाह नहीं करते हैं। विधायक मधु भगत के बारे में कहा कि सीएम के हर एक कार्यक्रम में हाजिरी लगाते हैं, अपने लोगों को महत्व नहीं देते हैं। विधायक अनुभा मुंजारे के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने लगातार कई बार कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, जब हमने पंजा निशान दिया तब जीत हुई। इस जीत में कांग्रेसियों की मेहनत भी शामिल है, लेकिन उसे भुलाया जा रहा है। कल तक यही अनुभा मुंजारे पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बंगले को लेकर आक्षेप उठाती थी, और आज देखो आपने क्या किया है। नैतिकता थी तो आपने बंगला क्यों लिया। श्री लिल्हारे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अनुभा मुंजारे जब भाजपा की तारीफ करती हैं तो उन्हें फिर पंजा क्यों चाहिए, फूल छाप से ही चुनाव लड़ लेती। वैसे भी राजनीतिक विरासत उनकी पति की भी है और फायदा ये उठा रही हैं। इस श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस विधायकों के प्रति नाराजगी इसी एक बात से समझी जा सकती है कि वरिष्ठ कांग्रेस जन ये कहने से भी नहीं चूके कि कैसे निकम्मों को हमने विधायक बनवा दिया है। वहाँ देखने पर लगता है कि इसको इनको इन विधायकों को वोट मुख्यमंत्री यादव ने दिया है कि हम लोगों ने दिया? अरे हमने दिया है तो विरोध करो। घेरो उनको बालाघाट जिले में, कुछ नहीं। मैंने तो वारासिवनी में यहाँ तक देखा, वारासिवनी सीएम आए, विक्की पटेल जी ने ये बड़ा जात का स्वागत है, आइए। मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। मधु भगत का मैंने यहाँ तक सुना है कि ये महाकौशल क्षेत्र में जिधर जिधर सीएम आता है ये नालायक जाके हाथी लगाता है। ऐसे निकम्मे कमजोर लोगों को विधायक बना लेंगे। ये बिना हाजिरी लगाए नहीं आता है। जाएगा साहब मैं आता हूँ, जाता हूँ, या क्या है तेरे को। ये बालाघाट विधानसभा की विधायक राजनीतिक संपत्ति पति की, कमाई हुई संपदा पति की खा रही, जो पति की भी हुई हमारी कैसे हुई। रेलवे स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी रेल वाला कार्यक्रम था। अनुभा मुंजारे जी वहां जाकर कहती है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री। अरे तो खून छाप से लड़ लेना। जब भारत का प्रधानमंत्री यशस्वी तो पंजा क्यों मांगती है, पंजा क्यों चाहिए। खून में चल जाओ। जो आदमी हमारा जो नेता राहुल गांधी, जिसके पंजे के बिना कितने बार चुनाव लड़ी विधानसभा का, 8 बार है कि 10 बार है सौरभ? 7 बार है ना। भी मैंने सुना कि कल वहाँ उनके बंगले में गौरीशंकर बिसेन जब बंगला सरकारी मिला जिला पंचायत अध्यक्ष को, तो कंकर मुजारे और अनुभा मुजारे क्या बोलते पता? उसका घर नहीं, सरकारी मामले के लिए मैंने मिलता है, सरकारी मामला खाली नहीं करता है, कब्जा कर लिया सरकारी मामले पे। अभी ये क्या कर रहे हैं? इन्हें भी यही काम की। गौरीशंकर बिसेन में फर्क क्या है? इनमें घुस गई सरकारी मामले में। कल वहां बैठकर इनके घर में जिले का अध्यक्ष बैठा, जिले के तो विधायक बैठे, कुछ कार्यकर्ता बैठे। वहां पर ये बात हुई कि 2, 4, 6, 8, 10 लोगों ने मिलकर पूर्व विधायक सरस्वाल जी के घर में
राजीव गांधी जी की जयंती में। और कई दिनों से मैं देख रहा हूँ वो परंपरा है वहाँ पर राजीव गांधी जी के जयंती की माल्यार्पण, इसलिए वहाँ चले गए। तो वहाँ ये बात चली कि वहाँ जितने लोगों ने जयंती मनाई है उनकी औकात है क्या? उनकी एक वोट की औकात नहीं है। वो जमानत जब्ती वाले हैं, उनके पास है क्या? ये सोचने के बजाय कि हमारे घर के लोग उन लोगों ने राम नाम परंपरा है उसको पूरी कर दी, ये करने के लिए नहीं किया, खिलाफ में गए। उनकी औकात क्या है? मैं कहता हूँ तुम्हारी औकात क्या है? जब तक हमारी वोट नहीं मिली तुम जीते नहीं। इस सभा में कांग्रेस के दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां प्रमुख रूप से भीमफुल सुंघे, रहीम खान, अनूप सिंह बैस, महेश सहारे, जुगल शर्मा, हिरासन उइके, राकेश सिंगारे, कल्लू सोनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे।